दूसरा पानी लगाने के 23 दिन के बाद में इस गेहूं में आज तीसरा पानी लगाने वाला हूं। और कौन कौन सी खाद मैं इसमें डालूंगा और आपको कौन सी डालनी है और किस कंडीशन को ध्यान में रखना है तीसरा पानी लगाते टाइम पर, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको भेड़ चाल में नहीं चलना कि भाई 20 दिन के ऊपर ही तीसरा पानी लगाना है। मान लीजिए आपने 22-23 दिन पहले दूसरा लगाया था तो आज ही आपको लगाना है, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी फसल की कंडीशन कैसी है। अगर आपकी फसल अच्छी खड़ी है तो 2-4 दिन ऊपर भी निकाल सकते हो आप अगले पानी के लिए। अगर आपके खेत की मिट्टी अच्छी है तो आप 2-3 दिन ज़्यादा भी निकाल सकते हो अगले पानी के लिए। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है तो आप 20-22 दिन की बजाय 15-16 दिन के ऊपर भी तीसरा पानी लगा सकते हो, दूसरा पानी लगाने के 15-16 दिन के बाद में। तो इस प्रकार से आपको देखना है, एक मौसम को भी ध्यान में रखना है कि मौसम कैसा है उस समय पर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको तीसरा पानी गेहूं के अंदर लगाना चाहिए। एक तो ये बात होगी, लेकिन तीसरा पानी आपको भाई टाइम पर ज़रूर लगाना है, ज़्यादा लेट नहीं करना। 20-22 दिन से ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि इस समय के ऊपर भाई एक तो रात को बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ जम रही है, पाला जम रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो गेहूं के अंदर उसका ज़्यादा टेम्परेचर लो होने की वजह से भी नुकसान होता है। जब बर्फ़ जमती है तो वो भी गेहूं के लिए हानिकारक है, क्योंकि इस समय के ऊपर ये देखो गेहूं के अंदर इस प्रकार की अंदर ही अंदर बालियां बननी शुरू हो चुकी हैं। और झंडा पत्ता जब बाहर निकलेगा और झंडे पत्ते के बाद में जब ये बालियां निकलेंगी तब आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये वाली बालियां मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इस कंडीशन के अंदर बननी शुरू हो गई हैं। जब आपके गेहूं में 2-3 पोरियां बन जाती हैं तो यहाँ पर बालियां बननी शुरू हो गई हैं। अगर इसको हम यहाँ से फाड़ कर देखेंगे, चीर कर देखेंगे तो इसमें इस प्रकार से बालियां आपको दिखाई देंगी। तो बालियां पहले ही बननी शुरू हो जाती हैं और अभी से ये डिसाइड इसके अंदर हो गया कि इसमें कितने दाने हैं और कितनी इसकी लंबाई जाएगी। अब हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो बस इतना ही कर सकते हैं कि इसका दाना हम थोड़ा बहुत मोटा कर सकते हैं, वज़नदार कर सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर हम टाइम पर पानी लगाएंगे और टाइम के ऊपर इसको बालियों में दाना भराई के लिए जो इसको खुराक चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो खाद अगर हमने टाइम के ऊपर डाल दिए तो भाई इसके अंदर जो दाने पड़ेंगे वो मोटे, चमकदार और बढ़िया क्वालिटी के होंगे। तो उनका वज़न ज़्यादा बैठेगा तो प्रोडक्शन, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं, ये काम हम तीसरे पानी के अंदर कर सकते हैं। तो पानी आपको तीसरा टाइम के ऊपर देना है, क्योंकि यहाँ पर बालियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, इसमें बूटिंग स्टेज आ जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसमें 50-60 दिन के बाद में भाई टिलरिंग स्टेज चली जाती है और बूटिंग स्टेज इसमें आ जाती है। बूटिंग स्टेज यानी कि अब इसमें आगे चलकर बालियों का निर्माण होगा, झंडा पत्ता निकलेगा, बालियाँ निकलेंगी, तो इसमें अगली स्टेज आ जाती है। अब इसमें और फुटाव नहीं होगा, फुटाव इसका बंद हो जाता है 55-60 दिन में। तो बालियों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो हमें वो खुराक देनी है जो बालियों के निर्माण में, दाने के निर्माण में सहायक हों। तो पानी का मैंने आपको बता दिया कि आपको भेड़ चाल नहीं चलनी, आपके खेत की मिट्टी को देखना है, मौसम की कंडीशन को और फसल की कंडीशन को देखना है। अगर इस प्रकार से गेहूं में पीलापन है तो जितना जल्दी हो सके, चाहे आपने पिछला पानी यानी कि दूसरा पानी आज से 15 दिन पहले लगाया हो, 14 दिन पहले लगाया हो, तो आपको उस कंडीशन में भाई खाद देनी पड़ेगी गेहूं के अंदर, तो ये पीलापन ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों कंडीशन में बताऊंगा। अगर इस प्रकार का आपका गेहूं है, बढ़िया कंडीशन वाला हरा भरा गेहूं है आपका, तो आपको कौन सी खाद डालनी है, उसके लिए आपको अलग खाद डालनी है। अगर आपके गेहूं में अभी तक तीसरे पानी तक भी पीलापन है तो उसके अंदर आपको अलग खाद डालनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर खाद की बात करें कि भाई इस समय पर मैं कौन सी डाल रहा हूँ, वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर तीसरे पानी के अंदर तो अभी तक मैं इसमें फास्फोरस की पूरी मात्रा नीचे बेसल डोज में डाल चुका हूँ, पोटेशियम डाल चुका हूँ और इसके अंदर मैंने जिंक और सल्फर भी नीचे डाल दिया है। तो अब इसमें कौन कौन सी खाद हमें डालनी है? पहले पानी में, दूसरे पानी में मैंने इसमें यूरिया यानी कि नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में डाल रखी है। और तीसरे पानी में मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये देखो, कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अंदर एक तो कैल्शियम है प्रचुर मात्रा में, और कैल्शियम के साथ साथ भाई इसके अंदर
बोरोन है और बोरोन के साथ साथ इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, नाइट्रेट फॉर्म में कैल्शियम नाइट्रेट है और एक्स्ट्रा इसके अंदर बोरोन भी है। बोरोन इस समय के ऊपर पौधे की बालियां बनते समय पर, दाना बनते समय पर बहुत बढ़िया काम करेगी पैदावार बढ़ाने के लिए। अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालनी है, आप नहीं डाल सकते। इसका रेट आपको बता दूं कि ये 25 किलो की पैकिंग आती है, लगभग 1250 रुपये के आसपास। अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालनी जिसमें बोरोन होता है, तो आप इस समय के ऊपर भाई अपनी गेहूं के अंदर स्प्रे भी कर सकते हो। 05234 NPK के साथ में आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हो। 05234 या 13045 के साथ में 100 ग्राम बोरोन मिलाकर आप स्प्रे कर दो, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो कैल्शियम के साथ साथ में इसमें थोड़ा सा यूरिया भी डालूंगा नाम मात्र का, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें वैसे भी है, तो थोड़ा सा इसमें यूरिया भी हम मिक्स कर देंगे। तीसरे पानी के बाद में इसमें यूरिया बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके अंदर ये तीसरी डोज है यूरिया की और लास्ट डोज है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये खाद तो मैं डाल रहा हूँ। अब आपको कौन सी खाद डालनी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने गेहूं की कंडीशन देखनी है। अगर आपका गेहूं भी इस प्रकार का अच्छा खासा है, कलर के ऊपर है, बढ़िया गेहूं चल रहा है इस प्रकार का, और आपको पैदावार बढ़ाने से मतलब है कि भाई कैसे भी करके खर्चा थोड़ा सा और लग जाए लेकिन पैदावार और बढ़ जाए, तो उसके लिए आप ये चीज़ें डाल सकते हो जो मैंने डाल रखी हैं। एक तो इसमें अगर आपने DAP नहीं डाली, पोटेशियम नहीं डाली, तो वो चीज़ें भी आप इस पानी के साथ में डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ये चीज़ें डाल रखी हैं तो आप इस समय के ऊपर कैल्शियम नाइट्रेट डाल दो। 12 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको डालनी है। रेट मैंने आपको बता दिया। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप यूरिया डाल सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में DAP भी डाल दें क्या, पोटेशियम भी डाल दें क्या, और कुछ सल्फ़र, जिंक, मैग्नीशियम ये भी मिलाकर डाल दें क्या, तो ऐसा आपको नहीं करना। ज़्यादा डालने के चक्कर में नुकसान कर लोगे। केमिकल हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, फिर फसल में फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया डालनी है तो ये डाल सकते हो। अगर आपको DAP और पोटाश डालना है तो आप वो अलग से डाल सकते हो। ये आप अगले पानी में डाल देना, चौथे पानी में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका गेहूं इस प्रकार का अच्छा खासा नहीं है, गेहूं के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, गेहूं में पीलापन है, चाहे वो पीलापन इस प्रकार से नीचे वाली पत्तियों के अंदर हो, अगर नीचे वाली पत्तियों के अंदर पीलापन है तो ज़्यादातर ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। आप बोलोगे मैंने तो पिछले पानी में नाइट्रोजन डाल दी थी लेकिन फिर भी अब ये पीलापन है, तो मौसम की कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर ज़्यादा ठंड है तो नाइट्रोजन पौधा नीचे जड़ों के द्वारा उठा नहीं पाता, तो उस वजह से भी अगर मिट्टी में नाइट्रोजन है, पौधा उठाएगा नहीं तो भी पुरानी पत्तियों में कमी आएगी, तो पुरानी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं। पुरानी पत्तियों के अंदर पीलापन है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अभी तक कोई नुकसान नहीं होएगा पैदावार में। आप अब उसमें पानी के साथ में यूरिया डाल दो, अभी तक इसमें कोई नुकसान नहीं होगा इन पुरानी पीली पत्ती होने से। अब बात आती है कि अगर गेहूं की ऊपर वाली पत्तियों के अंदर पीलापन है इस प्रकार से, तो ऊपर वाली पत्तियों में अगर पीलापन है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। ऊपर वाली पत्तियों के अंदर पीलापन है तो आपको इसके अंदर स्प्रे करना है, वो सबसे बढ़िया काम करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप गेहूं में इस समय के ऊपर यूरिया, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज और फेरस सल्फेट का स्प्रे कर सकते हो। ये गेहूं के लिए सबसे बढ़िया रामबाण तरीका है पीलापन दूर करने का और पैदावार बढ़ाने का, ज़्यादा फुटाव करवाने का। डोज वगैरह उसमें बता रखी है, एक एक का अलग अलग खर्च भी निकाल कर बता रखा है, तो वो वीडियो आप देख लेना। इस समय पर अगर पीलापन है तो पानी के साथ में आप कौन कौन सी खाद डाल सकते हो कमज़ोर गेहूं में, वो बता देता हूँ। तो इसमें आपको यूरिया लेनी है 30 किलोग्राम, तो 30 किलोग्राम यूरिया के साथ में आपको जिंक सल्फेट लेनी है। जिंक सल्फेट आप चाहे 33% वाला ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 21% वाला मिल जाए तो ये भी ले लेना। दुकानदार 21% वाला रखता नहीं है, कम रखता है, क्योंकि ये थोड़ी सी नमी के संपर्क में आते ही पिघलना शुरू हो जाता है। गोदामों में, दुकानों के अंदर पड़ा पड़ा भी ये पिघल जाता है, इसलिए 21% वाला दुकानदार कम रखते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया 21% वाला ही होता है फसलों के लिए, चाहे आप स्प्रे करो चाहे आप नीचे डालो। लेकिन 33% वाला जिंक आपको लगभग हर एक खाद बीज की दुकान में मिल जाएगा, तो 33% वाला जिंक सल्फेट आपको ले लेना है। ये अगर आप डालते हो 21% वाला
तो आपको 6-7 किलोग्राम डालना है एकड़ का। अगर आप 33% वाला डालते हो तो ये आपको 4-5 किलोग्राम लेना है। 4 किलोग्राम डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। और 4 किलोग्राम लगभग ये 400 से 450 रुपये के आसपास दुकान पर मिल जाता है। जिंक सल्फेट के साथ में और यूरिया के साथ में तीसरी खाद आपको डालनी है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भाई ज़्यादा महंगी नहीं आती, 30-35 रुपये किलो आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट के अंदर। तो इसकी डोज लगभग 10-15 किलोग्राम तक आप डाल सकते हो। 10 किलोग्राम तो आपको मैग्नीशियम डालनी ही डालनी है। तो 10 किलोग्राम अगर आप मैग्नीशियम डालोगे तो इसका खर्चा लगभग आपका 300 से 350 रुपये के आसपास आएगा। तो ये इसकी डोज और खर्चा था। मैंने आपको 3 खाद बताई, लेकिन ये 4 पोषक तत्व हो गए। यूरिया में नाइट्रोजन है, जिंक सल्फेट में जिंक है, लेकिन इसके साथ में सल्फर भी है 15%। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम भी है 9.5% में, लेकिन इसमें सल्फर भी है, इसमें 12% है। तो जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फर भी मौजूद होती है इन चीज़ों के साथ में। तो सल्फर हमें इनके साथ में ऑलरेडी मिल जाती है। तो 4 पोषक तत्व हो गए। और क्लोरोफिल के निर्माण में, पौधे को हरा भरा करने में, बढ़वार करने में, फुटाव करने में ये चारों के चारों पोषक तत्व सबसे ज़रूरी होते हैं, सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो आपको तीसरे पानी के साथ में इन तीनों खाद को जरूर डालना है। अगर आपके गेहूँ कमज़ोर हैं, गेहूँ में पीलापन है, फुटाव नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको ये वाली खाद डाल देनी है। इससे गेहूं का पीलापन दूर होएगा, बढ़वार होएगी, फुटाव होएगा और आपके गेहूं में हरापन आएगा। तो ये चीज़ें आपको तीसरे पानी के साथ में करनी है। तो इस प्रकार से आपको अपने खेत की कंडीशन को देखकर तीसरा पानी लगाना है और अपनी फसल की कंडीशन को देखकर उसके अंदर खाद डालनी है। दोनों कंडीशन में मैंने आपको बता दी। अच्छा गेहूँ है तो कौन सी डालनी है, अगर हल्का गेहूँ है तो कौन सी डालनी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करके जाना। जो भी कमेंट सबसे पहले आएगा और सबसे बढ़िया कमेंट होएगा, दूसरे किसानों के लिए फ़ायदा देने वाला कमेंट होगा, तो उसको मैं पिन करूंगा। और ये वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर जितने भी कमेंट आएंगे हाथों हाथ आपको रिप्लाई दूंगा भाई। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना इस वीडियो के ऊपर और शेयर करना दूसरे किसानों के साथ में भी, ताकि प्रैक्टिकल चीज़ें किसानों के पास में पहुँचें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।